हाय ऑल, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल। 1 फरवरी आने वाला है और 1 फरवरी के साथ आता है बजट डे। और जब बजट डे आता है तो हम ट्रेडिंग करते हैं बिकॉज उस दिन मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। बट क्योंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा है इसलिए हमारे को ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज पता होनी चाहिए। बिकॉज अगर हमारे को ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी पता नहीं होगी तो बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि हम बजट डे वाले दिन किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। मैं आपको 4-5 पुराने बजट डेज का डेटा भी दिखाऊंगा और उसी के बेस पर हम देखेंगे क्यों हमारी जो हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो काम करने के लिए उसके चांसेस हैं। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि पिछले 4-5 साल में बजट डे वाले दिन मतलब 1 फरवरी वाले दिन कैसी मूवमेंट रही है, कैसी जनरली इस पर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है और क्या उसमें गलतियां होती हैं। और उसके बाद हम 1-2 एग्जांपल भी देखेंगे अपनी स्ट्रैटेजी की कि कैसे हम बजट डे वाले दिन एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं ऑप्शंस में, ताकि हमारे को मूवमेंट का फायदा मिल सके। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ऑन दी लैपटॉप। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं पिछले कुछ बजट डेज और उनमें कैसी मूवमेंट रही है निफ्टी की। तो मैं आपको 2018 का पहले बजट दिखा रहा हूं और यहां से 1 फरवरी का डेटा शुरू हुआ था। आप देखेंगे थोड़ा सा मार्केट गैप अप हुआ, बट इंपॉर्टेंट चीज देखने की ये है कि इनिशियली मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज रहा। अगर आप देखें इस समय एब्सोल्युटली कोई मोमेंटम नहीं था, बिकॉज जो बजट डे होता है उसकी जो स्पीच होती है वो करीब 10-10:30 बजे शुरू होता है और बजट के कंप्लीट होते होते 11:30 या 11:45 बज जाते हैं। मतलब शुरुआत के टाइम पे सब लोग वेट कर रहे होते हैं कि क्या मूवमेंट आने वाली है, मतलब क्या बजट का परिणाम निकलने वाला है, और उसके बाद ही ट्रेडिंग शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे मूवमेंट बहुत कम होती है इनिशियली फर्स्ट कुछ टाइम में, क्योंकि मैं आपको 9:15 से दिखा रहा हूँ एंड यू कैन सी द टाइम फ्रेम एट द बॉटम। और ऑलमोस्ट 12 बजे तक कोई मूवमेंट नहीं आई थी 2018 में। आइए देखते हैं कुछ और मिसाल भी। सो लेट अस लुक एट 2019। अगेन आप देखेंगे सिमिलर पैटर्न है। अगर मैं देखता हूँ 2019 में भी तो मार्केट हल्का सा गैप अप हुआ और अगेन 12 बजे तक देयर इज एब्सोल्युटली नो मूवमेंट। आप देखेंगे कैंडल बहुत छोटी छोटी बन रही थी बिकॉज एवरीवन इज वेटिंग कि कब एक अच्छी बजट का अनाउंसमेंट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद वो अपना डायरेक्शन बनाएंगे। तो 2019 में भी कोई मूवमेंट नहीं आई है। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। मैं आपको 2021 का डेटा दिखा रहा हूं। अगेन मार्केट थोड़ा सा गैप अप हुआ था और इनिशियली मार्केट फिर से करीब 1 बजे तक, अगर हम देखें इसमें 1 बजे तक मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आई थी और 1 बजे के बाद ही एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई थी। मतलब इनिशियली वही हम जो बात करते आ रहे हैं कि 12 बजे तक कोई मूवमेंट नहीं आई है। और मैं आपको 2021 का डेटा दिखा चुका हूं। मेरे पास 2020 का डेटा नहीं था बिकॉज 2020 में 1 फरवरी सैटरडे को पड़ा था, तो इसलिए मैं आपको उसका डेटा नहीं दिखा पा रहा, बट आई विल ट्राई टू शो यू अदर ईयर्स। तो आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 2022 का भी एग्जांपल देख लेते हैं। एंड अगेन मार्केट गैप अप हुआ और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि मार्केट में कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं है। इनफैक्ट कोई 1 बजे तक कुछ मूवमेंट आई नहीं थी और मार्केट बहुत ही आराम से साइडवेज चल रहा था बिकॉज वो वेट कर रहा था कि कोई एक बजट कंप्लीट होने के बाद किस डायरेक्शन में मोमेंटम आएगा। एंड मैं आपको लास्ट ईयर 2023 का भी अब एग्जांपल दिखा देता हूं। 2023 में भी आप देखेंगे कि मार्केट फिर से थोड़ा सा गैप अप हुआ एंड अगेन पूरा का पूरा साइडवेज रहा एंड अगेन 12:30 के बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव आई ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो पहली चीज तो हमारे को एक चीज देखने आ रही है कि पिछले 5-6 साल में जो पहले 12 बजे तक की जो कैंडल होती है बहुत छोटी होती हैं और उसमें कोई मूवमेंट ज्यादा नहीं आती। तो हमारे को एक चीज पता चल चुकी है, मतलब सब लोग वेट कर रहे होते हैं कि बजट कब अनाउंस होगा, उसका क्या रिजल्ट आएगा और उसके बेस पर एक वॉलिटिलिटी बढ़ती है। अब हमारे को पता है कि जिस दिन बजट आएगा उस दिन वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। वॉलिटिलिटी मतलब मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज रहती है, मतलब ऑप्शन बाइंग करने के फायदे हो सकते हैं अगर हमारे को डायरेक्शन का पता चल जाए। तो आइए जल्दी से थोड़ी वॉलिटिलिटी भी देख लेते हैं। तो अगेन लेट्स स्टार्ट 2018। आप देखेंगे कि जैसे ही एक मूवमेंट आनी शुरू हुई उसके बाद मूवमेंट बहुत तेज आई, मार्केट तेजी से नीचे गिरा। मतलब ऑलमोस्ट 11,000 या 11,100 से ऑलमोस्ट 11,100 से ये गिर गया था 10,900 तक। मतलब 100 पॉइंट्स की मूव आ गई थी एंड इट वाज अ वेरी क्विक मूव। 200-300 पॉइंट की मूव आई थी बहुत जल्दी, 200 पॉइंट की मूव आ गई थी बहुत जल्दी विद इन फ्यू कैंडल्स। और आप देखेंगे वापस से उतनी तेजी से ऊपर चला गया। मतलब तेजी से वॉलिटिलिटी आई बोथ ऑन दी सेलिंग साइड एंड ऑन दी बाइंग साइड। अगेन लेट अस लुक एट सम अदर एग्जांपल्स। अगर हम 2019 की बात करते हैं तो सेम चीज हुई कि 12 बजे के बाद एक बहुत तेज वॉलिटिलिटी आई ऊपर की तरफ और फिर उतनी वॉलिटिलिटी नीचे की तरफ आ गई। मतलब मार्केट ने एक पकड़ा डायरेक्शन पर वो वापस वहां से रिवर्सल ले गया एंड इट केम टू द सेम पॉइंट। लेट्स टेक 2021
2021 थोड़ा डिफरेंट जरूर था। 2021 में आप देखेंगे मूवमेंट तो आई बट वहां से रिवर्सल नहीं आया, बट यस मूवमेंट डिड कम। मतलब एक बार जब हमारा बजट कंप्लीट हो चुका था तो उसकी अनाउंसमेंट के बाद एक सिंगल डायरेक्शन की मूव फिर से आई थी। एंड लेट्स अगेन लुक एट 2022, सिमिलर थिंग। अगर आप देखते आ रहे हैं कि पहले मार्केट तेजी से नीचे गिरा, अगेन करीब 300-400 पॉइंट नीचे गिरा और उतना ही 300-400 पॉइंट ऊपर भी चला गया। एंड अगर मैं लास्ट ईयर का बजट भी देखता हूं तो आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर गया फिर से, इस बार उतना ज्यादा ऊपर नहीं गया, एज यू कैन सी ज्यादा ऊपर नहीं गया। ये आपको करीब 300 पॉइंट की मूव तब भी ऊपर किया, पर नीचे जब गिरा काफी ज्यादा गिरा, मतलब ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट नीचे गिर गया। और उसके बाद ये साइडवेज चला गया दूसरे दिन। तो एक चीज हमारे को दिख गई है कि इनिशियली कुछ 2 घंटे या 2.5 घंटे में कोई मूवमेंट नहीं आती, बट उसके बाद एक अच्छी मूव आने के चांसेस रहते हैं। अब यहां पर यूजुअली लोग क्या गलती करते हैं कि वो पिछले दिन, मतलब बजट से एक दिन पहले, यहां पर इस दिन वो एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट को बाय कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे कॉल और पुट को बाय कर लिया जाता है, ये मानते हुए कि किसी ना किसी डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी। बट आप देख सकते हैं कि पहले क्योंकि कुछ घंटे मूवमेंट नहीं आती है, और इस समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि क्योंकि जो आपका इंप्लाइड वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, तो ये जो कॉल पुट है बहुत महंगी भी मिल रही होगी, तो आपको इनिशियली बहुत ज्यादा थीटा डिके भी हो सकता है। तो अगर मैं पिछले दिन ही बाय करके बैठ जाता हूं कॉल पुट को, मतलब एट द मनी स्ट्रैडल बना लेता हूं, तो मेरे लॉस आने के चांसेस हैं, बिकॉज थीटा डिके होगा। दूसरी चीज, अगर मैं यहां पर परफेक्ट टाइम पे एग्जिट नहीं लेता हूं, अगर आप देखें यहां से ऊपर तो गया, मतलब मेरे को कॉल में तो प्रॉफिट आ रहा था, उस समय को ऑब्वियसली पुट में लॉस होना शुरू हो चुका होगा, बट अगर मैंने यहां से एग्जिट नहीं लिया और ये वापस नीचे आ गया, तो इस पॉइंट पे आप देखेंगे कि मेरी कॉल पुट दोनों में बहुत बड़ा लॉस आ रहा होगा। उसका रीजन ये कि क्योंकि आपका जो इवेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, तो जो वेगा है, जो विक्स है, वेगा की वजह से भी जो प्राइस है ऑप्शन प्रीमियम वो कम हो जाएंगे, क्योंकि वॉलिटिलिटी कम हो जाएगी, और उसकी वजह से हमारे को लॉस आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए एक चीज तो सही है कि हम लोग को एक दिन पहले कॉल पुट नहीं लेना चाहिए, बिकॉज हम लोग को वेट करना है कि मूवमेंट कब है। अब हमारे को यह भी समझ में आ रहा है कि मूवमेंट आई करीब 12 बजे, तो यहां पर हमारी स्ट्रैटेजी क्या बन सकती है। एक तो हम ये स्ट्रैटेजी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि अराउंड 12 o'clock, मतलब 11:45 या 12 के बजे, जब आपका बजट की स्पीच खत्म हो रही है, तब हम बोथ कॉल एंड पुट को बाय कर लें। तो अगर मैं कॉल ऑप्शन को और पुट ऑप्शन को, मतलब एट द मनी स्ट्रैडल को बाय कर लेता हूं, तब मुझे यह पता है कि हाँ एक ना एक डायरेक्शन की मूव आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मान लीजिए मेरी कॉल थी 200 रुपए की और मेरी पुट भी 200 रुपए की थी, तो मैंने टोटल 400 रुपए का प्रीमियम बाय कर लिया। अब मेरा एग्जिट कब होगा? मैं एग्जिट लूंगा कि जैसे ही ये सिंगल डायरेक्शन में कोई भी डायरेक्शन पकड़ता है। अब जैसे मुझे नहीं पता कि कौन से डायरेक्शन में मार्केट जाने वाला है, कि जिस भी डायरेक्शन में जाएगा, मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं इन दोनों पे ही एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के रखूंगा। मतलब अगर मैं 200 रुपए की बाइंग कर रहा हूं तो 20%, मतलब केवल 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यहां होगा मेरा। तो ऐसे मेरा 40 पॉइंट्स का होगा दोनों ही केस में, तो यहां भी 40 का होगा और यहां भी 40 का होगा। तो हमने दोनों स्टॉप लॉस लगा लिए 40 पॉइंट्स के। और जैसे आप देखते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली मेरी पुट में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है पुट के डायरेक्शन में, तब मुझे क्या करना है कि जो कॉल वाली जो मेरी ऑप्शन है वो ऑब्वियसली मेरे को प्रॉफिट दे रही होगी। मैं उसके स्टॉप लॉस को पहली चीज तो ले जाऊंगा ट्रेल करके कॉस्ट प्राइस पे। तो ये जो स्टॉप लॉस है इसको मैं वापस अपने कॉस्ट प्राइस पे ले जाऊंगा, जिसपे मैंने कॉल को बाय किया था, ताकि मेरा कॉल में अब लॉस नहीं आ सकता। और मैं कॉल साइड पे कम से कम 1:3 का टारगेट से ट्रेड करूंगा, मतलब मैं 120 पॉइंट के टारगेट से यहां पे ट्रेड करूंगा। तो आप देखेंगे कि अगर कोई भी डायरेक्शन की मूव आती है, आपको एक ऑप्शन में तो जरूर लॉस होगा ही होगा, पर दूसरा ऑप्शन की काफी चांसेस है कि वो आपको प्रॉफिट दे जाएगा, और हमारे को ओवरऑल दोनों लेग्स में मिलाकर प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। अब अगर आप ये देखते हैं कि ये जो चीज है, अगर आप पिछले लास्ट 5-6 साल का देखेंगे तो इसने डेफिनेटली हमें प्रॉफिट दिया है। बट यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग ने, क्योंकि दोनों कॉल पुट हम दोनों बाय कर रहे हैं, तो गारंटीड है कि एक ना एक ऑप्शन में तो लॉस होना ही है। अगर मैं इसको थोड़ा और बेटर करना चाहता हूं, उस केस में मैं रादर देन प्लेइंग ऑन बोथ द डायरेक्शंस, मैं केवल एक डायरेक्शन में ट्रेड कर सकता हूं। मतलब मैं केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रेड ले सकता हूं। ये ट्रिकी जरूर है, थोड़ा ज्यादा टफ भी रहेगा, बट यहां पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह से ट्रेड करना है तो आप जो आपकी रेंज है उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं। मतलब जो पूरे दिन का हाई पॉइंट रहा है और जो पूरे दिन का लो पॉइंट है, जब तक हमारे 12 बजे तक की हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो जैसे ही इस पूरी रेंज का या तो हाई टूटता है लो टूटता है, मतलब रेजिस्टेंस से सपोर्ट जैसे ही टूटता है, मैं उस डायरेक्शन का ट्रेड ले लूंगा। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो यहां पर मेरा हाई टूट गया, तो यहां पर मैं कॉल को बाय कर लेता, और इस केस में मैं पुट को बाय ही नहीं करूंगा। तो केवल मैंने कॉल को बाय कर लिया और मैं यहां पर आराम से वही 20% का स्टॉप लॉस और 40% या 60% का टारगेट, मतलब अगेन 1:3 के टारगेट से ट्रेड करूंगा। और यहां पर क्योंकि मैं सिंगल डायरेक्शन का ट्रेड ले रहा हूं, तो काफी चांसेस है कि मेरे को प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है।
तो आइए इसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। तो 2023 में तो ये प्रॉफिटेबल होता, क्योंकि आप देख सकते हैं उसका मार्केट तेजी से ऊपर गया था। लेट्स लुक एट 2022, इसमें मेरी एंट्री कब आती? अगेन हम पूरा का पूरा अपना हाई और लो मार्क कर लेंगे। तो ये मेरा लो बन गया और ये मेरा हाई बन गया। ये जो बड़ी सी रेड कैंडल है, इसने मेरे लो को तोड़ा, मतलब इस पॉइंट पे मैं पुट को बाय कर लेता और अगेन मैं करीब 1:3 का टारगेट से ट्रेड करता और आप देखेंगे मेरे उसी कैंडल पे तेजी से मूवमेंट आती। ये मूवमेंट ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की, तो आराम से मेरा पुट ऑप्शन में इतना तेज भाग जाता और मेरे को 70, 80, 90 पॉइंट का प्रॉफिट आ जाता ऑप्शन में, पुट ऑप्शन में। प्लीज नोट कि यहां पर क्योंकि मूवमेंट बहुत तेजी से आ रही है, तो जो आपका डेल्टा है वो बहुत तेजी से भागेगा और हमारे को जो मूवमेंट आएगी ऑप्शन की बहुत तेज आएगी। तो आप ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि जितना मूवमेंट हमारे को निफ्टी में आएगा उतना ही ऑलमोस्ट मूवमेंट है, 70 to 80% मूवमेंट हमारे को ऑप्शन में भी मिल जाएगा। आइए एक दिन और एग्जांपल देख लेते हैं। 2021 की अगर हम बात करते हैं तो एंट्री थोड़ी डिलेड जरूर आई थी, बट एंट्री आई जरूर थी। बिकॉज अगर हम यहां देखें तो ये हमारा करीब हाई और लो बन जाता, यहां पर मेरी करीब एंट्री आती मे बी ऑन दिस ग्रीन कैंडल, क्योंकि ये 12 बजे वाली कैंडल होती। यहां पर मैं करीब बाय करता और आप देखेंगे कि ये तो ऊपर चलते चला गया, मतलब अगेन मेरे को प्रॉफिटेबल डे बन जाता है, क्योंकि यहां पर मैं कॉल को बाय करता। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लेट्स लुक एट मे बी 2019 और अगेन आप देखेंगे सिमिलर प्रोसेस हुआ है। मैं हाई और लो को मार्क कर लेता और जैसे मेरा हाई टूटा इस कैंडल पे, मतलब 12:30 बजे वाली कैंडल पे, मैं कॉल को बाय करता बहुत तेजी से और ये फिर से ऊपर चला गया है, मतलब हमारे को एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाता। तो मैंने आपको दो स्ट्रैटेजी बताई है, एक में तो मैं एट द मनी स्ट्रैडल बना रहा हूं और एक में मैं केवल डायरेक्शन खेल रहा हूं बेस्ड ऑन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और हमने पिछले 5-6 साल का रिजल्ट भी देखा और ये भी देखा कि कैसे स्ट्रैटेजी अच्छे से काम कर रही है। तो कैसे लगी आपको आज की वीडियो? 1 फरवरी बहुत पास है, इसलिए हमने जरूरी समझा कि आपको एक स्ट्रैटेजी बताई जाए कि कैसे हम बजट डे पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, और इसीलिए मैंने आज आपको 2 स्ट्रैटेजी बताई है। एक थी बड़ी नॉर्मल सी एट द मनी स्ट्रैडल की स्ट्रैटेजी, और एक थी कि कैसे मैं डायरेक्शन को प्ले करूंगा यूजिंग द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर द डे। अगर आपको आज की स्ट्रैटेजी पसंद आई है तो जरूर 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 इसको लाइक करें एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.